So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज से क्लास को बिगिन करते हैं। आज हमारा ये टारगेट रहेगा कि आपको 10 to 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा कंप्लीट करा दूँ, ताकि आपको एनसीईआरटी से कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। क्लियर कि हाँ, मैंने जो पढ़ाया है या आपने जो लिखा है वो एग्जैक्ट सेम जो जैसा नीट एग्जाम में पूछते हैं, बोर्ड्स में पूछते हैं, वैसा ही क्वेश्चन पे करा रही हूँ। क्लियर, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। सो पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन डिक्टेट करूंगी, आपको आंसर पहले खुद से लिखना है, फिर मेरा वीडियो देखना है और लास्ट में आपने टोटल मार्क्स कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको 50 में से कितने मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन में है ना, इसलिए मैं आपको डेली बोला करती थी कि एनसीईआरटी को आपको कई बार पढ़ना है। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन, कौन से रीजन में लोकेटेड होता है? तो पैल्विक रीजन में। क्लियर। अगर पहला क्वेश्चन राइट है तो आपको टिक करना है और मार्क्स को कैलकुलेट करते चलना है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है, स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग लोअर टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस अबाउट डैश देन द बॉडी टेम्परेचर, मतलब कितना डिग्री लोअर बॉडी टेम्परेचर चाहिए टेस्टिस क्यों लोकेटेड होता है बाहर। क्लियर। तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्यों होता है, बोर्ड्स वाले ये भी पूछ देते हैं, व्हाई इट इज लोकेटेड आउटसाइड, गिव रीजंस। तो आपको पॉइंट वाइज आंसर करना है उसमें, है ना। थर्ड क्वेश्चन है, टेस्टिस का शेप क्या होता है? तो राउंड होता है कि सर्कल होता है कि ओवल होता है? तो आपका आंसर आ रहा होगा ओवल होता है। तो थर्ड क्वेश्चन राइट है, तो आपको +1 मार्क्स देना है। फोर्थ क्वेश्चन है, टेस्टिस का लेंथ और विड्थ बताओ। तो मैंने आपको एक टेक्निक से याद कराया था, 2 3 4 5। 2 3 क्या था? विड्थ था, और 4 5 क्या था? लेंथ था। अगर ये भी क्वेश्चन सही है तो आपको +1 मार्क्स देना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं? तो 250 कंपार्टमेंट्स, जिसको हम लोगों ने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का नाम दिया था। क्लियर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है कि नहीं ये लेक्चर में आपने पढ़ाया ही नहीं है, तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, है ना। उसके बाद है, द डैश अंडरगो मेयोटिक डिवीजन लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। तो मैंने आपको बताया था कि जर्म सेल, मेल जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनिया, आप याद करो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर, वहां पे मैंने पार्टीशन करा कि यहाँ पे मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स, इसके बाद में फंक्शन लिखवाया था। तो यहाँ पे क्या है, मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया जिसको बोलते हैं, वही तो अंडरगो मेयोटिक डिवीजन जाता है। क्लियर। लास्ट में क्या बनता है? स्पर्म। और ये क्वेश्चन सही है तो आपको +1 मार्क्स देना है। अब 7th पे आते हैं, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन। अब आपको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि एकदम एग्जैक्ट लाइन एनसीईआरटी से ही ली गई है ना। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होता था? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। तो क्या था? 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसका स्ट्रक्चर आपको याद होगा, तो इस कंपार्टमेंट्स के अंदर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मैंने बनाया था। ये क्या था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये क्वेश्चन सही है तो आपको +1 मार्क्स देना है। इसको एज ए फॉर्म ऑफ टेस्ट सॉल्व करना है ना। उसके बाद क्वेश्चन है, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड अप बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स। ये दोनों टाइप ऑफ सेल्स का नाम बताना है, मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स, जिसको हम लोग नर्व सेल बोलते हैं या सस्टेंटिकुलर सेल्स बोलते हैं। क्लियर। ये भी क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 भी सही है तो आपको +1 मार्क्स देना है। 9th क्वेश्चन है, एंड्रोजन को कौन सीक्रेट करता है? आप बताओ। लीडिंग सेल्स मैंने बोला था, इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लीडिंग सेल्स। उसका मैंने फंक्शन लिखवाया था कि इट सीक्रेट एंड्रोजन। आप नोट्स पलटो अगर याद नहीं आ रहा है तो, है ना। और 10th नंबर क्वेश्चन है, पाथवे ऑफ स्पर्म बताओ। आपको क्या बताना है इसमें? पाथवे ऑफ स्पर्म। तो आपको याद करना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस का डायग्राम, वहां पे कौन कौन सा पाथवे फॉलो हो रहा था वो बताना है। तो यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था पहला। क्लियर। मैं ऑप्शन बता देती हूँ, आपको खुद से पहले अरेंज करना है, फिर मेरा वाला आपको एक्सप्लेनेशन सुनना है। क्लियर।
तो पहला ऑप्शन है एपिडिडाइमिस, दूसरा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तीसरा है वासा इफ्रेंशिया, चौथा है रेटा टेस्टिस और फिफ्थ है वास डिफरेंस। अरेंज कर लो खुद से, है ना। अब चलो मेरा सुनो। पहले था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लीड्स टू गोला वाला स्ट्रक्चर दैट इज रेटा टेस्टिस। क्लियर। रेटा टेस्टिस के बाद आ रहा था वासा इफ्रेंशिया, ट्यूब वाला स्ट्रक्चर, याद आ रहा है, स्ट्रेट ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर। अब देखो मुझे लग रहा है आपको याद नहीं आ रहा है, तो देखो ऐसा था, ये गोला स्ट्रक्चर, इट लीड्स टू ट्यूब वाला स्ट्रक्चर एंड देन अब वही वासा इफ्रेंशिया के बाद क्या था, एपिडिडाइमिस। क्लियर। एपिडिडाइमिस लीड्स टू वास डिफरेंस। तो 10th नंबर क्वेश्चन आपको पाथवे ऑफ स्पर्म था। क्लियर। ये क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आ चुका है कि पाथवे ऑफ स्पर्म को डिस्क्राइब कीजिए, बताइए कैसे कैसे फॉलो हो रहा था, है ना। तो ये क्वेश्चन वीवीआई हो जाता है। उसके बाद क्या है, ग्लैंस पीनस इज कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन। इसको क्या बोलते हैं, फोर स्किन। क्लियर। ये तो इजी क्वेश्चन था, ये तो एनसीईआरटी का एकदम लाइन टू लाइन क्वेश्चन है सारे। अब 12th नंबर क्वेश्चन है, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स में पेयर्ड स्ट्रक्चर कौन सा होता है और अनपेयर्ड स्ट्रक्चर कौन सा होता है। तो पहले मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स का नाम बताओ। तो 3 ग्लैंड्स थे, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या कूपर्स ग्लैंड एंड तीसरा था सेमाइनल वेसिकल। अब इसमें पेयर्ड कौन सा था, तो पेयर्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो पेयर्ड में तो आ रहा था सेमाइनल वेसिकल और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर। अनपेयर्ड स्ट्रक्चर एक ही था, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर। चलिए, तो 12th नंबर क्वेश्चन भी आई होप सो मुझे ऐसा चाहिए कि आप लोग पूरा 15 के 15 क्वेश्चंस राइट करो। क्लियर। क्योंकि सारा कुछ क्लास में मैं पढ़ा चुकी हूँ उसमें, है ना। 5th क्वेश्चन है सिक्रीशन ऑफ 13 नंबर, सिक्रीशन ऑफ डैश ग्लैंड हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ पीनस। अब बताओ कौन से एक्सेसरी ग्लैंड्स का मैंने फंक्शन लिखवाया था कि ये ल्यूब्रिकेट करता है पीनस को, इरेक्शन के टाइम में ये ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। तो कौन सा था, दैट इज कूपर्स ग्लैंड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो 13 नंबर क्वेश्चन भी आई होप सो आपका सही होगा। अब 14 पे आते हैं ना। 14 नंबर क्वेश्चन है, स्पर्म में क्या मिलाएंगे तो सीमेन बनेगा, या सेमाइनल प्लाज्मा किसका कॉम्बिनेशन होता है। तो सिक्रीशन ऑफ ऑल एक्सेसरी ग्लैंड्स इज नोन एज सेमाइनल प्लाज्मा। अब उसी में दूसरा क्वेश्चन है कि सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म को मिला देंगे तो क्या बनता है। तो क्या बनता है, दैट इज सीमन। स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा इज कॉल्ड सीमन। 14 नंबर सही हो गया। अब 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन है आज का। 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन मेरे साइड से है, इसको मैं बंद करती हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन मेरे साइड से है कि आपको क्या करना है, 15 नंबर क्वेश्चन में बिना देखे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दोनों डायग्राम अच्छे से बनाना है। और इनफैक्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के भी डायग्राम को बनाना है और टेस्टिस के भी डायग्राम को बनाना है। तो 4 डायग्राम आप अगर अच्छे से बना लेते हो तो 15 नंबर क्वेश्चन भी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से था, है ना। तो आई होप सो आपने 15 के 15 क्वेश्चन सही किए हैं और पूरे लाइन टू लाइन क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड, है ना, जो नीट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या पूछे जा चुके हैं उस बेस पे था। क्लियर। तो नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा कंप्लीट करेंगे। तो यानी कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल गो फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो तब तक क्या करना है आपको, अगर आज कोई भी क्वेश्चन डाउट है या कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ है तो वापस से आपको नोट्स पलटना है और एनसीईआरटी को रीड करनी है। क्लियर। सो चलिए आज का लेक्चर यहीं